संजय साई डिजिटल मीडिया प्रेजेंट्स। Pratap uncle to pray to Swami for his divine discourse. माननीय विधायक जी और उपस्थित सभी जितने भी म्यूजिक एल्बम में जितने म्यूजिशियन सिंगर और जिस किसी ने भी सहयोग किया, संपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। तुमचा खूब खूब आभार। गड़गड़ साहब है इधर, तो थोड़ा बहुत मराठी तो बोलना ही पड़ेगा। मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा आज, क्योंकि कल भी बोला था अचानक से, कल पूजा था फिर भी, और परसों नरसों में 3-4 दिन से बोलता ही आ रहा हूँ, और ये एसी की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट हो गया। हमेशा ये बॉम्बे आने के बाद थोड़ा सा प्यार मिल ही जाता है। मैं सिर्फ छोटी बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत मिल जाते हैं, और सीख जीवन में जो इम्पोर्टेंट एक मैसेज या सीख किससे मिलती है? एकदम छोटी छोटी बातों से। बड़ी बड़ी बातों को प्रैक्टिकली लाइफ में उतारना, हाँ, सुनने में बड़ी बड़ी बातें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जीवन में उसको उतारना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि मतलब जितना आसान उसको सुनना हमें लगता है, उतना ही मुश्किल जीवन में उसको उतारना। परिकल्पना, बड़ी बड़ी परिकल्पना सब करते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन बड़ी बड़ी बातों से नहीं, एकदम छोटी छोटी सीख से। तो आज मैं छोटा सा शिक्षा और सीख, वैसे सुनने में तो वैसा ही लगता है, लेकिन इस चीज में बहुत तात्विक भिन्नता है। शिक्षा और सीख, शिक्षा से चरित्र निर्माण होता है, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, चाहे वो स्कूल शिक्षा हो, कॉलेज की शिक्षा हो, या जीवन की कोई भी शिक्षा हो। शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है, लेकिन सीख हमें कोई नहीं देता है या कोई नहीं दे जाता है। ये सीख अपने आप एक समय चक्र हमको दे जाती है या दिखा जाती है। जैसे कि श्राद्ध का विधि क्या है, ये शिक्षा है। लेकिन जो दूसरों के घर में श्राद्ध करवाता है, अगर उसी के घर में कोई मृत्यु हो जाती है और अंतिम संस्कार का पूरा काम उसको समझना पड़ता है, ये सीख है। तो जीवन में परिवर्तन छोटी छोटी सीख लाती है, बड़ी बड़ी शिक्षाएं नहीं। शिक्षा जरूरी है, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ इट। मैं अध्यात्म के ऊपर भी हमेशा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। ज्ञान की बातें, ज्ञान की मोतियां बहुत सारे हैं। मैं बॉम्बे जब से आया, मैं तब से ये कह रहा हूं कि ज्ञान अथाह है। ज्ञान का विधा और विधि बहुत सारे हैं, लाइक अ चेम्बर्स। हम योग से जाएंगे, हम भक्ति के थ्रू जाएंगे। ओनली योग को पकड़ेंगे तो वहां पे अष्टांग योग है, 8 प्रकार के योग। और योग में भी कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और हर योग के अंदर अष्टांग योग। अगर हम चक्र, कुंडलिनी वगैरह वगैरह, नाड़ी, ये सब में जाएंगे तो उसका और एक है। हम ज्योतिष शास्त्र, ये शास्त्र, वो शास्त्र, हम पुराण के माध्यम से, हम भगवत कथा के माध्यम से, या बहुत सारे ऐसी चीजों के माध्यम से अगर हम ज्ञान प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं, वो एक शिक्षा है, ज्ञान अच्छा है। लेकिन
सीख हमें जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से ही प्राप्त होता है। एक बच्चा जब साइकिल चलाने की इच्छा करता है, उसको साइकिल चलाने की शिक्षा भले ही उसका पिता दे या बड़ा भाई दे या दोस्त दे, लेकिन एक बार बिना गिरे उसको सीख नहीं मिलती। हमारे घर में जब एक लड़का पैदा होता है या बच्चा जब बड़ा होता है, अचानक से 16-17 साल की उम्र में उसका पिता गुजर जाता है, उसकी अगर मां मर जाती है, तो एक पूजा के स्थल में एक माचिस जिसको जलाना नहीं आता, वो बेटा खाना पकाना सीख जाता है। बल्कि उसको शिक्षा कुकिंग ऐसा YouTube में देख के या कहीं पे किताब में पढ़ के कि इतना चम्मच तेल डालो, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून घी, और मतलब बहुत सारे ऐसे मात्रा, ये शिक्षा है। लेकिन हमारे घर की जो माँ है, जो भाभी है, जो दीदी है, ये 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून कुछ नहीं जानते, ऐसा डब्बा से सीधा हाथ में ऐसा पकड़ कर रखते हैं, सीख। तो जीवन में सबसे बड़ा अगर परिवर्तन अगर हमारे जीवन में किसी चीज से आती है तो वो सीख। शिक्षा को अगर हम सही तरीके से धारण नहीं कर पाएंगे तो वही शिक्षा विनाश का कारण बनता है। हम देख रहे हैं विज्ञान विकास तो लाया, लेकिन उसी विकास के साथ साथ विनाश भी तो लाया। आज विज्ञान ने बॉम्बे को किधर से किधर पहुंचा, लेकिन उसी विज्ञान के कारण बॉम्बे के धुआं आज जो आंख जलती है हमारी, विकास तो किया, बहुत दिया। विज्ञान एक शिक्षा है, प्रकृति एक सीख है, ये मेरा सोच है। ये आई नेवर फोर्स एनीवन टू लर्न समथिंग, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी अथवा अध्यात्म क्या है, एक खुला आसमान है। यहाँ डूज डोंट्स ये वो वगैरह वगैरह, यहाँ पे मास्क लगाओ और वैक्सीन लगाओ जैसा मैंडेटरी कुछ नहीं रहता है। अपना खुद का आसमान और अपना खुद की ऊंचाई, अपना उड़ान, और जो जो अपने आप को जीवन में अनुभव होता है उसी को ही हम जीवन उसी हिसाब से जीते हैं। एक बच्चे को आग से खाना पकता है मालूम होता है, क्योंकि उसकी माँ उसको शिक्षा देती है कि खाना आग में पकाया जाता है। लेकिन आग जलता है, उसको माचिस जला के थोड़ा जलने के बाद ही एक सीख मिलती है। मैं छोटा सा स्टोरी बोलूंगा। प्रताप भाई तो स्वर्ग और नर्क की बात करते हैं, मैं स्वर्ग और नर्क में मानता ही नहीं। आध्यात्म का ध्यान करो, सेवा करो, तुमको स्वर्ग मिलेगा, मैं ये नहीं कहूंगा। क्योंकि ईश्वर ने ये 2 आंखें हमको देके ऑलरेडी हमारा स्वर्ग हमारे आजू बाजू हमको दे दिया है। हमारा हाथ देके हमारे ईश्वर ने उस स्वर्ग में कर्म करने का ऑलरेडी हमको वरदान दे दिया है। हमको 2 पांव देके हमारे ईश्वर ने अपने जीवन का लंबा जो यात्रा है उसको चलने की क्षमता और शक्ति दे दी है। तो ऐसा कैसा अध्यात्म जो हमको उस चीज की ओर लेके जाए जो है या नहीं मालूम नहीं, और जिसको पाने के लिए मरना पड़ता है भाई जिसको पाने के लिए मरना पड़ता है, और स्वर्ग जाके एक्सटेंशन, सोने की थाली और वहां पे खाना और नारायण सेवा। हाँ, आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, लेकिन इतना डीपली स्वर्ग मैं नहीं जानता। संसार को स्वर्ग मानता हूं। अगर मैं अच्छा कर्म करूंगा ना, तो मेरे लिए इससे अच्छा स्वर्ग कुछ नहीं है। हूं मैं 34 ईयर का, लेकिन मेरा फैमिली बैकग्राउंड ना अमीर था, ना कुछ था, ना राजा का बेटा हूं। फिर भी निःशुल्क स्कूल है, हॉस्पिटल का हम प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, मेडिकल कैंप्स बहुत सारे किए। 400 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, 1 रुपया भी उनको देना नहीं पड़ता पिछले 12 साल से। भले ही हम एक रेंटल लैंड में है, फिर भी एक इंटरनेशनल स्कूल का लेवल को मैं बनाया। क्योंकि
उससे पहले जब छोटे से बिल्डिंग में थे तो लोग कहते थे कि अरे यहाँ पे तो सिर्फ गरीब के या भिखारी के बच्चे पढ़ते थे। मुझे बहुत बुरा लगा। शिक्षा सिर्फ गरीबों के लिए और सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होती, शिक्षा चरित्र निर्माण के लिए होता है। ये मुझे अपने समाज को, अपने देश जहाँ पे दुख की बात है, नेपाल जहाँ पे वेदा लिखा गया, जिस हिमालय में महाभारत, व्यास गुफा वहां है जहाँ पे महाभारत, गणपति और व्यास बैठ के साथ में जहाँ पे महाभारत की रचना हुई, कागबेनी जहाँ पे कागभूषण ने पहली बार पृथ्वी में पक्षियों के सभा में रामायण कही, वैसे देश में आज संस्कार और सेवा ये प्रवृत्ति है ही नहीं। और कोविड के बाद तो सभी सेल्फिश हो गए। कोविड ने किसको मारा या किसको नहीं मारा ये तो मुझे कितनों को मारा ये पता नहीं, लेकिन इंसानियत को जरूर मारा इसने इंसानियत को जरूर मारा। क्योंकि एक चीज हमें कोविड के बाद परिवर्तन ये आया कि हम सेवा, मतलब न्यूज में, चैनलों में या खुद भी हमने सेवा तो बहुत की। हम चावल बांटने गए, ब्लैंकेट बांटने गए, पानी बांटने गए, लेकिन 15 बोतल पानी बांटने का फोटो कोई फेसबुक में डालता है क्या? एक भरपेट चावल किसी को खिला दिया तो एक सेल्फी लेके उसको डालने की जरूरत क्या थी? खाना देना इंसानियत नहीं है, उस इंसान का दुख समझना इंसानियत है। और मैंने इस एक बाबा को मैंने ढाबा खोल के दिया, इसको मैंने ये करके दिया, इसको मैंने ब्लैंकेट्स बांटे, एक मास्क पहना, एक ग्लव्स पहना, और दूर से चावल फेंक रहे। अगर इतनी ही इंसानियत है तो पास जाओ ना। अगर इफ यू आर इम्यून देन तुमको कोविड या कोरोना से कोई डरने की जरूरत ही नहीं थी, अगर उतना ही इंसानियत हम में है। तो ये सब चीजें जो है सीख, कोविड में शिक्षा से ज्यादा हमको सीख मिली। हमेशा बाहर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक घूमने वालों को घर के अंदर एक कोना भी है जहां पे बहुत सारे किताब है, ये सीख मिली। बर्तन कैसे मांजना, ये सीख मिली, शिक्षा नहीं। खाना जो होटलों में खाना बनता है या स्ट्रीट फूड में जैसा खाना बनता है, वैसा खाना खुद कैसे बनाए, और वो चूल्हे का जो राप आता है, जो गर्मी आती है, वो कैसे बनाते होंगे, ये सीख मिली। तो मैं कहता हूं कि शिक्षा से चरित्र का निर्माण होता है, लेकिन सीख से संपूर्ण जीवन परिवर्तन हो जाता है, संपूर्ण जीवन। तो एक छोटा सा स्टोरी इसमें मैं कहता हूं कि एक शिक्षित और एक सीख एक्सपीरियंस्ड में डिफरेंट क्या है। तो 2 विद्यार्थी जा रहे थे रास्ते पे, उन्होंने एक बड़ा सा लायन, बड़ा सा सिंह, शायद गुजरात में गए होंगे, लायन नहीं, मेरा कोई भी पॉलिटिकल मोटो नहीं है। तो आप हंसे तो इसीलिए लगा मुझे कि इलेक्शन होने वाले हैं। मैं तो इसका इलेक्शन से मेरा कुछ लेना देना है नहीं, मैं तो बाहर का आदमी हूँ, नेपाल का। मुझे अपने देश का चिंता है, अगर है तो। जस्ट लाइन का बात आया तो मैं खुद भी गिर फॉरेस्ट गया तो याद आया। तो 2 विद्यार्थी जा रहे थे जो मेधावी थे, बहुत अच्छे थे, और उन्होंने एक बड़े से शेर, बड़े से लायन को मरते हुए देखा। तो एक ने बोला कि मुझे एक विद्या आती है, संजीवनी विद्या, कि मैं इसको जीवित कर सकता हूं, और मैं अपने गुरु को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मुझे ये विद्या आती है। तो दूसरे ने कहा, देखो मुझे तो विद्या नहीं आती, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। जो मर गया प्रकृति के हिसाब से वो मर गया, उसकी मृत्यु निश्चित। अबे हम कौन होते हैं जिसको, जो प्रकृति का जो नियम है उसको परिवर्तन करने वाले। तो उसे बोला, तू चुप, शिक्षित, मैं शिक्षित हूं, मैं दीक्षित हूं, मुझे दीक्षा दे गई, मुझे गुरुकुल में मुझे शिक्षा मिली। तू तो गुरुकुल में बर्तन मांजता था, तू तो साफ करता था, साफ सफाई करता था, तू तो उधर काम करता था, तू क्लास में कभी बैठता ही नहीं, हम बैठे। तो उसने कहा कि चलो तुम तो अपना शिक्षा प्रदर्शन कर लो, लेकिन मैं पेड़ के ऊपर चढ़ जाता। तो उसने बोला, चल बेवकूफ, तुझे जीवन में तुझे पेड़ ही तो चढ़ना आया, पढ़ना किधर आया। तो जैसे उसने जिंदा की तो क्या हुआ, शेर जिंदा
और इतना समय से मरा हुआ शेर जिंदा, तो वो भूखा, किसको खाया होगा? उसी को खाया जिसने। तो शिक्षा खराब नहीं है। शिक्षा से जो ज्ञान प्राप्त होती है उसका प्रदर्शन खराब है। जो ज्ञान हमें प्राप्त होती है उस ज्ञान का प्रदर्शन कभी करना ही नहीं चाहिए। बनारस में एक ऐसा ही वाकया हुआ आज से बहुत साल पहले कि एक विद्वान, एक पंडित जी जा रहे थे गंगा पार। उन्होंने एक नौका बुलाया, वो नौका में बैठ गए और थोड़ी देर उनका नौका चलने लगा। तो थोड़ी देर जाते ही थोड़ा बोर होता है। पहले आज जैसा गंगा जी छोटे, मतलब एकदम सूख के छोटा नहीं, पहले तो 100-150 मतलब 400-500 मीटर तो सिर्फ चौड़ाई होती थी गंगा जी की, और ब्रिज का जमाना नहीं था तो नाव से जाना पड़ता था। अभी भी नाव से जाना बहुत शुभ माना जाता है वहां पे। तो पंडित जी टाइम पास करते करते उनसे पूछा, ये जो नाव चलाते थे उनसे, तो भाई तुमको मतलब कितना बजा है, अभी कितना बजा है? तो उसने बोला, साहब मेरे पास घड़ी नहीं है। क्या घड़ी नहीं है तुम्हारे पास? अब उसने बोला, साहब मेरे पास अगर घड़ी भी होती तो मुझे देखना नहीं आता। अरे घड़ी होती तो भी देखना नहीं आता? चलो, तुमने जिंदगी के 4 भाग होते हैं, एक भाग तुमने बिना घड़ी देखे जाने ये गंगा जी में डुबो दी। थोड़ा आगे सफर बढ़ा। उसने पूछा, अखबार पढ़ते हो? अखबार? उसने कहा कि जिसको घड़ी देखने नहीं आती पंडित जी, वो अखबार क्या पढ़ेगा? और मेरे पास समय भी नहीं। अच्छा, समय भी नहीं और अखबार नहीं पढ़ते? तुमको अखबार पढ़ना नहीं आता या अखबार खरीदने के पैसे नहीं है? चलो, तुमने जिंदगी के 4 भाग होते हैं, तुमने 2 भाग गंगा जी में बिना अखबार पढ़े डुबो दिए। थोड़ा सा सफर आगे बढ़ा तो पूछे पंडित जी, चौपाइयां तो पढ़ते होगे, चौपाई तो पढ़ते होगे, सुंदरकांड तो पढ़ना आता होगा, तो कुछ तो करना आता होगा। उसने कहा, पंडित जी अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो नाव थोड़ी ना चलाता। मैंने तो सिर्फ सीखा, आप तो शिक्षित हैं। मेरी सीख है और आप शिक्षित हैं, आप में और मेरी बराबरी का। तो उसके बाद पंडित जी ने कहा, अरे चौपाई भी नहीं पढ़नी आती तो रामचरितमानस कैसे पढ़ोगे? उसने कहा, मेरे पास रामचरितमानस पढ़ने का समय ही नहीं है, और अगर होता तो भी मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे क ख ग घ भी पढ़ना नहीं आता। तो उसने कहा, तुमको क ख ग घ भी पढ़ना नहीं आता? अरे जीवन के 4 भाग होते हैं, तुमने तीनों के तीनों भाग गंगा जी में डुबो दिया। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा, उन्होंने पूछा, और वहां पे बहुत सारे अक्षर दिखाई देते। उसने पढ़ा, कम से कम ये तो पढ़, इधर क्या लिखा है? उसने कहा, अगर पंडित जी मैंने बार बार आपसे कहा कि अगर मुझे पढ़ना आता तो मैं नाव कैसे चलाता, मैं क्यों चलाता, मैं भी कहीं नौकरी करता या कहीं पे ये करता। तो जैसे उसने कहा, पंडित जी ने कहा, जीवन के 4 भाग हैं, एक भाग घड़ी बिना देखे, घड़ी तुमने को देखना नहीं आता, एक भाग वो अखबार पढ़ने आता, 2 भाग वो चौपड़ियां या चौपाई पढ़नी नहीं आती, 3 भाग वो, अभी ये जो क ख ग घ भी लिखा है वो भी पढ़ना नहीं आता। तुमने चारों के चारों भाग जीवन मतलब गंगा जी में डुबो दी। तभी अचानक तूफान आया, नाव हिलने लगी, एकदम से नाव हिलने लगी। पंडित जी डर गए, बचाओ मुझे बचाओ। तो नौके वाले ने पूछा, पंडित जी एक सवाल पूछो। पूछ, आपको तैरना आता है? उसने बोला, मुझे तो तैरना नहीं आता। तो उसने बोला, मैंने घड़ी नहीं देखा, मैंने चौपड़ी नहीं पढ़ी, चौपाई नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं किया। मैंने तो अपने जीवन का 3 भाग तो गंगा जी में डुबो दिया, लेकिन ये तैरना नहीं जानना आपका पूरा का पूरा जीवन गंगा जी में ले दिया। तो जीवन का परिवर्तन, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा चाहिए। मैंने बोला शिक्षा चरित्र के लिए, चरित्र निर्माण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शिक्षा को प्रादुर्भाव करना और शिक्षा को अभिभूत करने का कार्य सीख करती है। जैसे कि हम म्यूजिशियन को देखा, सिंगर्स को देखा, उन्होंने शायद बहुत बहुत बड़े बड़े टीचर से संगीत सीखा होगा,
उन्होंने संगीत की शिक्षा पाई होगी, लेकिन जब खुद वो गाने लगे और खुद कहीं पे हरकत लेना है, कहीं पे ताल, ये श्रुति, कहीं पे ये सिंगर बहुत अच्छे होते हैं कि इनको गाते गाते आप वो खुद ट्यून से थोड़ा बाहर निकल जाते तो उनको मालूम पड़ते ये कोई गुरु नहीं सिखा सकता, ये अपनी वो सिर्फ अपनी स्वयं की सीख हमको वो परिवर्तन या हमारे स्वयं की सीख ही हमको सिखाती है। उंगली माल का तो सबने नाम सुना ही होगा, गौतम बुद्ध के जमाने में। वो कितना विद्वान आदमी था, वो कोई डाकू या कोई लुटेरा नहीं था, बहुत विद्वान आदमी था, शिक्षित व्यक्ति था। लेकिन जीवन में उसके साथ ऐसा कुछ घटना घटित हुआ कि वो डाकू बन गया, लुटेरा बन गया, लोगों की उंगली काट काट के उसने माला पहनी, हिंसक बन गया, हिंसक। उसके बाद जब उसको भगवान गौतम बुद्ध का दर्शन हुआ, गौतम बुद्ध को वो लूटना चाहता था, लेना चाहता था, तब उसको जीवन का सीख मिला। तब उसको अपने माला में जो उंगली थी तब उससे घृणा नहीं लगी। सम्राट अशोक का हम उदाहरण ले सकते हैं, जो चंड अशोक जिसको बोला जाता था, जब उनको शिक्षा से ज्यादा शिक्षित तो वो थे, राजकुमार, प्रिविलेज्ड पर्सन, नो, शिक्षा तो उनको पूर्ण थी। हमको भी जीवन के बहुत सारे शिक्षाएं हमको दी गई है, संस्कार, कि कोई अतिथि बाहर से आता है तो कम से कम हाथ जोड़ना, ये एक संस्कार हम हमेशा अपने बच्चों को देते हैं। ये तो संस्कार, ये शिक्षा के रूप में हमें मिली है, लेकिन तब हमें इसका अप्लाई करने का आइडिया तब आता है जब हमको खुद से वो करना पड़ता है। जैसे कि मेरे पिता किसी के सामने प्रणाम क्यों कर रहे हैं, वही व्हाट इज द थिंग। बहुत सारे बच्चे आजकल कैसे होते हैं कि अब जब हम बच्चे थे और हमारे लोकेलिटी में तब ये पेस्ट्री वगैरह, समोसा वगैरह नहीं मिलता था, और समोसा तो नेपाल का फूड है ही नहीं, बहुत बाद में आया। जहां जहां रेलगाड़ी वहां मारवाड़ी, ऐसे आया साथ में। समोसा भी उसी रेल में बैठ के नेपाल में आज से सिर्फ हार्डली 20-25 साल या 20 ही साल हुए, और एक ही दुकान में मिलता था 4 रुपए का समोसा। और वो 4 रुपए का समोसा खरीदना भी हमारे लिए सपने जैसा। कोई गेस्ट आना, किसी को कोई वेजिटेरियन गेस्ट कोई आए तभी समोसा घर में। और हमारे आजू बाजू ऐसा होता था कि समोसा, पेस्ट्री वगैरह, और तब मतलब जस्ट तब ये रियल जूस, ये बहुत सारे पैकेट वाले जूस आया करते थे। अदरवाइज उससे पहले जूस का कोई कल्चर तो था नहीं, मतलब 20-25 साल पहले का बात है, ज्यादा भी नहीं। मैं उतना भी ओल्ड नहीं हुआ। हाँ, बॉम्बे थोड़ा एडवांस है, काठमांडू थोड़ा बॉम्बे से बहुत 15-20 साल शायद पीछे होगा। बॉम्बे में तो बहुत पहले ही डिब्बे का दूध, डिब्बे का जूस मिलने लगा था। हमारे यहाँ पे उतना, हमारे यहाँ पे हर चीज फ्रेश मिलता था, अभी भी ऑर्गेनिक मिलता है। आप देख सकते हैं सब नेपाली को, सब एकदम मोदक जैसे हैं। अभी अभी स्टीम करके उतारे जैसे। क्यों? हम ग्रीन लीफ बहुत खाते हैं, हम साग बहुत खाते हैं, हम ऑर्गेनिक बहुत खाते हैं, इसीलिए। तो जूस का कल्चर नहीं था, तो जस्ट आया था ये टीवी वगैरह वगैरह, और उसके माध्यम से हमको ये पता चला कि ऐसा जूस तो जब गेस्ट आते थे घर में तो ही। तो तब हमें सिखाया जाता था कि अतिथि के सामने, या हम भी नेपाली में पाहुना बोलते हैं उसको, पाहुना, अतिथि, मराठी में भी पाहुना बोलते हैं। नेपाली और मराठी बहुत ऑलमोस्ट बहुत सारा वर्ड सिमिलर, जैसे कि बसा, हम भी बसा बोलते हैं, इधर भी बसा। तो बहुत मतलब इसलिए शायद बॉम्बे बहुत आना जाना हो रहा है मेरा। तो अतिथि को जब आते थे तो सिखाया जाता था कि तुम ये मत करना, उछलना मत, कूदना मत, ये मत करना, वो मत करना। तो बच्चे तो ऑब्वियसली बच्चे वो सरप्राइज हो जाते थे कि हमारे घर में एक इम्पोर्टेंट आदमी आने कौन वाला है। फिर भी हम अतिथि को नमस्कार करते थे, मतलब बिना मन चाहे भी, पहचानते नहीं थे, फिर भी ऐसे दिखाने थे। लेकिन जब वो अतिथि हमको
जाते वक्त 5 रुपए दे के जाते थे, तब हमको इम्पोर्टेंट लगने लगता है। और सेकंड टाइम से वो जब आए तो खुद ही जाके एकदम एंथुसियास्टिकली समोसा खरीदे। लेकिन उसके बाद जब जमाना बदला, 20 साल बदल गए, उसके बाद अभी के बच्चे जब अतिथि आते हैं तो वो फोन पे खड़े होते हैं, हाय। उसका पिता, अरे नमस्ते करो बेटा, हाँ नो चलो। उसको अंदर अंदर यही खाया जाता है कि ये किसको नमस्कार कर रहे हैं, कौन है अतिथि। और जब हम बच्चे थे तो हम अतिथि के सामने जब वो खाते थे तो सामने जाते ही नहीं थे। और आजकल के बच्चे एकदम सामने बैठ के देखते रहते हैं। और आजकल के बच्चे क्या पूछते हैं, अंकल आप कब जाओगे? तो बेटा अभी जाने वाला हूँ। क्यों? आप जाने के बाद मैं हम ये सब नहीं खाऊंगा, ये सब हमको मिलेगा। तो संस्कार का जो फर्क, ये संस्कार का फर्क नहीं, संस्कार वही है, सीख की फर्क। शायद समय का एक चक्र भी है, इसीलिए तो शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है, लेकिन शिक्षा से परिवर्तन होने में थोड़ा सा समय लगता है। शिक्षा से निर्माण होती है तो सीख से परिवर्तन। मैं हमेशा बोलता हूं कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके सामने स्वयं यमराज के जो हिसाब किताब लिखने वाले चित्रगुप्त भी आकर अगर आपको ज्ञान दिखाएंगे, शिक्षा देंगे, फिर भी आप सीखना नहीं चाहेंगे तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपकी अगर इच्छा है, मैं सीखूंगा, मैं करूंगा। जैसे कि बहुत सारे आध्यात्मिक ये सभा है तो बहुत सारे डिवोटी का, मीरा का जीवन सरल था, विष पीना पड़ा उसको। हम थोड़ा सा अगर भक्ति में थोड़ा सा तकलीफ आ जाए तो हम भगवान के ऊपर सवाल उठा देते हैं। ये थोड़ा बॉलीवुड का असर है वैसे। अगर कुछ ना हो तो मंदिर में घंटा बजाओ, जोर जोर से बजाओ, खून आने तक बजाओ, पूछो उनसे कि मेरा ये काम क्यों नहीं, मेरा ये काम क्यों नहीं, मेरे घर में मेरी माता जी चल बसी, मेरे पिताजी चल बसे, ये कैसे? भगवान होके तो बचाना चाहिए। अरे भगवान खुद अवतार लेके चले जाते हैं। भगवान खुद जब मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं तो वो खुद जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। वो बोलते हैं देखो, समय का निर्माता मैं, समय का चयन करता मैं, समय का संचालक मैं, लेकिन समय का पालक भी मैं। और मैं ही जब मनुष्य रूप में आता हूं तो मैं खुद उसका पालन करता हूं। तो हम कौन है? वही कृष्ण जब विराट स्वरूप लेते हैं तो उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। लेकिन उसी कृष्ण को अंतिम में एक व्याधा का बाण उनको उनके पैर में लगता है। क्या ये शिक्षा हमने जीवन में ये नहीं पाई? बहुत बार पाई। हर जगह भागवत कथा में हम गए, सुने, हम नाचे, हम गाए, हम भजन गाए, शिक्षा मिली, लेकिन हमने सीखा कुछ नहीं। बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते कि स्वामी आप संस्कृत में क्यों नहीं बात करते, संस्कृत में प्रवचन क्यों नहीं करते? मैंने बोला मेरे लोगों को थोड़ी ना संस्कृत समझ में आता है। अगर जीवन में अगर कुछ सीखना है मुझसे तो भगवत गीता का सिर्फ एक ही श्लोक में जीवन में अपने जीवन में पालन करता हूं, वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उन्होंने बोला बस इतना ही? बोला अरे इतना ही? ये एक श्लोक हजारों जीवन को परिवर्तन करने का काफी है। एक सिंपल श्लोक। हमें लगता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वत्स कर्म करो लेकिन फल की आशा मत करो। ये कहना तो बहुत सरल है। भगवत कथावाचक कहते हैं, जब कथा कहते हैं तो उनको वो कहते हैं कि कर्म करो फल की आशा मत करो। अंतिम में बोलते हैं आरती में थोड़ा दक्षिणा ज्यादा डालो। जब कथा कहने वाला खुद कर्म से ज्यादा फल की आशा करता हो तो कथा सुनने वाले हम कैसे सीखेंगे? हम शिक्षित बहुत बार हुए। कोविड के टाइम में भी, ह्यूमन चैलेंजेस के टाइम में भी हमको शिक्षा बहुत दी गई।
कि मास्क कैसे पहनना, हाथ कैसे धोना, दूरी कितना रखना। और बॉम्बे में तो ज़रूरत से ज़्यादा फैल जाती है जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो शिक्षा अभी भी व्हाट्सएप पे अगर आप देखो तो ज्ञान की मोतियाँ बजती रहती है हमारे यहाँ पे, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। लेकिन जब खुद को लगा या अपने नज़दीक को किसी को ये रोग लगा, तब जाके हमें एक्चुअली हाथ धोने का मन किया, तब जाके हमने मास्क सही तरीके से पहनने की कोशिश की। इसका मतलब ये है कि जीवन में परिवर्तन अगर चाहिए तो हमें छोटी छोटी सीखों से जाना है। सीख, मैं बॉम्बे या अहमदाबाद या कहीं पर भी आता हूँ, मैं प्रवचन करने नहीं आता हूँ डिस्कोर्स स्वामी। मैं बोलता हूँ मेरा जीवन मैंने ऐसा जिया कि मैं कर्म करता हूँ लेकिन फल की आशा नहीं। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं जाके आया, उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए जो बहुत सारा कुछ करूँगा, विल डू। बट आई सेड वन थिंग, आई कैन नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। उल्टा आप मुझसे मांगो क्या चाहिए। तो मांगना भी एक कला होती है शायद, हमें वो सिखाया नहीं गया। हमें कहा गया कि तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, ये सिखाया गया। लेकिन ईश्वर से वास्तव में क्या मांगना, ये हमने सीखा ही नहीं। लेकिन सिखाया गया लेकिन सीखा ही नहीं। हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद में ऐसे कहानी, ऐसे एग्जाम्पल्स भर भर के लिखा हुआ है। ईश्वर से मांगना क्या। मीरा तो महारानी थी, क्या जरूरत थी घर छोड़ने को, क्या जरूरत थी ये सब छोड़ के। क्या मिला उनको, चरित्र हत्या की गई उनकी। विष पीने से भी अगर मुश्किल कोई चीज है ना, कैरेक्टर असैसिनेशन इज द वर्स्ट पॉइजन एवर। एक बार अगर कहीं पे हो गया, हमारे विदाई जी ज्यादा समझते हैं ये चीज। एक बार अगर ऐसा चीज हो गया तो जीवन फिर से शुरुआत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका वो भी किया गया, घर से निकाला गया, महारानी। लेकिन उनको जो अनुभव खुद से हुआ वो किसी को नहीं हुआ। और हम चमत्कार क्या मानते हैं कि भगवान स्वयं 4 हाथ लेके प्रकट हो जाए। मजाल है हमारी, हम खड़े रह सकते हैं। अगर मेरा 2 हाथ अभी झटक से बाहर और 2 हाथ आए तो इस हॉल में कोई नहीं रहने वाला, सब डर के बाहर निकल, सब डर के। और हम एक्सपेक्टेशन ये करते कि स्वयं भगवान आना चाहिए। मीरा का एक छोटा सा स्टोरी उदाहरण में देता हूं, अगर मेरे पास समय है तो। आपको बोर नहीं लग रहा हो? चमत्कार, जिस चीज को हम चमत्कार मानते हैं कि भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र लेके आएंगे, सुदर्शन चक्र का फोर्स हमको मालूम है। हमने अगर कृष्ण चरित्र को, भगवद गीता को या उपनिषद को या शास्त्र को पढ़ा है तो इंटायर वर्ल्ड का जितना भी काइनेटिक एनर्जी है ना, उस एक छोटे से सुदर्शन चक्र में रहता है। सोचो वो सुदर्शन चक्र भी ठाकुर कॉलेज में लेके आएंगे तो यहाँ का सब इंफ्रास्ट्रक्चर सब, चैतन्य मैम का नौकरी भी, ये किसको लेके आए, बिल्डिंग पूरा उड़ा दिया उसने। ये कंप्लेन आती या कोई पूरी सृष्टि नहीं रहती। गणपति का आरती करते हैं हम, गणपति का मंत्र बोले, कोटि सूर्य समप्रभ, यानी करोड़ों सूर्य समान का तेज। अगर सोचो करोड़ों सूर्य समान का तेज वाला कोई हमारे सामने आएगा तो हम क्या जिंदा रहेंगे प्रार्थना करने के लिए? या उनके चूहे को कान में मंत्र पढ़ने, मतलब ये इच्छा मांगने के लिए हम जिंदा रहेंगे? हम तो बस में हो जाएंगे। तो चमत्कार हमें दर्शाया गया या हमने जीवन में शिक्षा के रूप में, मतलब कहानी के रूप में, कथा के रूप में पाए, वो चमत्कार हाँ हमको प्रेरणा देने के लिए सही है, लेकिन वास्तव में सत्य उससे बहुत भिन्न है। मीरा का एक ऐसा घटना है, अब उसको किस एंगल से हम लेंगे उसमें डिपेंड करता है। चमत्कार एक डिवोटी का ऑब्वियसली चमत्कार है, लेकिन एक साधारण जो आदमी सुनेगा तो उसके लिए लगेगा कि कोइंसिडेंस। जैसे कि आपको जो अनुभव हो दूसरों को भी वही हो जरूरी नहीं है। आप जो अनुभव करें, जो फील करें, उसको भी वही अनुभव हो। कभी कभार क्या होता है
कोई भिखारी आके आपसे पैसा मांगता है, आप खाना खिलाते हैं तो एकदम प्यार से खाना देकर आपको आशीर्वाद देके जाता है, आपको लगा वो साईं बाबा आए, शिरडी से मेरे बाबा आए, मुझे आशीर्वाद देके चले गए, कल को सिग्नल में फिर से वापस मिल जाते हैं, दिख जा। लेकिन वो एक क्षण, एक अनुभव का क्षण, वो सेकेंड डे नहीं मिलता। तो ईश्वर, इस सृष्टि में अगर ईश्वर ढूंढोगे तो इस सृष्टि में ईश्वर का अस्तित्व शायद हमारी दृष्टि से कहीं मिलेगी नहीं, लेकिन वही हमारी दृष्टि अगर परिवर्तन किया जाए ना, सृष्टि के हर कण में हमको ईश्वर हमारी दृष्टि से ही दिखाई देगी, अंतर्दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से नहीं। हमको तो हमारे धर्म ने ये सिखाया कि कण कण में ईश्वर है। वो अनुभव ही हमको वो दृष्टि देती है, अंतर्दृष्टि, बाह्य दृष्टि नहीं। मीरा का एक घटना में, तो मीरा बाई एक मंदिर में जाया करती थी और वो राणा जी ने उस मंदिर को बंद करवा दिया, ताला लगा दिया बाहर से। तो मीरा ने एक व्रत लिया कि जब तक मेरे कान्हा जी स्वयं आके मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। तो सब गांव वाले एक दिन देखा, 2 दिन देखा, उन्हें लगा कि कृष्ण जी स्वयं दरवाजा तोड़ के बाहर निकलेंगे, भगवान कृष्ण दरवाजा तोड़ के बाहर निकलेंगे, मीरा को उठाएंगे, मतलब ये सब, ये जो फिल्मों में जो ड्रामा होता है वैसा ही दिखाएंगे। एकदम हम महान है या मूर्ख हमें पता नहीं, हम भगवान को महान भी मानते हैं और भगवान को एकदम हाँ चलता है, भगवान को एकदम नॉर्मली लेते हैं, जैसे सीरियल के बीच बीच में जो एडवर्टाइज आता है वैसे ही। और हमें चाहिए भी उनसे बहुत सारा चीज, हमको नहीं चाहिए भी। अगर फैमिली थोड़ा सा, अगर हमारे ईगो पे बात आया, अगर हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, अगर हमारी ये प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम हुआ, अगर हम किसी चीज में बिजी हैं, तो जो नित्य हम जाप ध्यान करते हैं हम वो तक छोड़ के निकल जाते हैं। क्या हम कंटिन्यू कर पाए कोई भी चीज? जीवन अगर भक्ति अगर कहा जाए तो भक्ति तपस्या है। क्या तपस्या का, उस तपस्या का 5% में हमने जीवन में वो तपस्या किया? लेकिन मीरा का आप ये एग्जाम्पल देखें कि वो दरवाजा बंद था, उसने प्रण लिया था कि मैं जब तक मेरे कान्हा मुझे स्वयं दर्शन नहीं देंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, लेकिन वो तो महारानी थी, तो दरबार से, पैलेस से हमेशा उनको खाना भोजन आता था। दोपहर को आता था वो नहीं खाती थी, रात को आता था, और रात को हमेशा, अभी जैसा इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो उनको क्या, एक मशाल ठीक दरवाजे के ऊपर मशाल रखने का एक जगह होता था पहले मंदिरों में। आज भी बहुत सारे मंदिरों में मशाल, नेपाल में बहुत सारे मंदिर में आज भी मशाल जलाए जाते हैं दरवाजे के ठीक ऊपर, क्योंकि ऊपर रहता है, जैसे कि ये लाइट ऊपर है तो नीचे क्लियर नहीं दिखता है वैसा। तो ये क्रम चलता गया। मीरा ने ऑलमोस्ट 1 मंथ कुछ नहीं खाया। जो लोग इंतजार कर रहे थे कि इसको बचाने के लिए कम से कम कृष्णा आएंगे तो हम भी मिल लेंगे, हाँ, चैताली मैम के थ्रू अगर बाबा ऑफिस तक आएंगे तो हम भी घुस जाएंगे, हम भी मिल लेंगे। ऐसा एक सिफारिश का एक कल्चर हमारे यहाँ होता ही है। और शायद एसपी सिंह सर को तो और भी सिफारिश मिलता है यहाँ पे, लेकिन ये मत बोलना कि एसपी सिंह भी जौनपुरी हैं, वो इजीली नहीं करवाएंगे, जोक सपाट। तो उनको वो भी एकदम बोल हो गए कि अभी चलो, अभी 1 महीना हो गया इसको, ये मरने वाली है, इसको छोड़ दो। और हमेशा एक मशाल रखा जाता था। एक दिन क्या हुआ, बहुत तूफान आया, बहुत तूफान। लोग भी जो मीरा के आजू बाजू में जो बैठे थे उनकी सेवा के लिए, वो भी एकदम क्या बोले, बॉम्बे के पास में कंटाल के छोड़ के गए, बोर हो गए एकदम, अभी नहीं आएंगे। अभी इनके थ्रू कृष्ण को मिलना था या देखना था कि क्या होने वाला है इसके साथ। अभी ये मरने वाली है, इसको छोड़ दो, अभी ये मर जाएगी तो इसका लाश उठाओ, उसका अंतिम संस्कार करो, क्योंकि तो पैलेस वाले तो करने नहीं वाले, क्योंकि ये तो जिद पे बैठी है। सब छोड़ के चले गए। उसी रात तूफान आया और वो मशाल गिर गई किधर, दरवाजे के ठीक सामने। रात भर दरवाजा पूरा जला और सिर्फ उतना पार्ट जला जहां से कान्हा जी दिखाई देते थे, लेकिन ताला नहीं जला। ताले के नीचे वाला हिस्सा नहीं, ताला जैसा का तैसा, जो सरकारी ताला था वो वैसा का वैसा, ताले के ऊपर का सब हिस्सा जल गया। मीरा जैसे उठी तो वो बोली कि मेरे कान्हा ने मुझे, देखो मेरे कान्हा ने मेरा सुन लिया, मेरे कान्हा ने मुझे दर्शन दिया।
तो ये भी दो परसेप्शन है इसको देखने का। जो सच में कान्हा को मानते हैं उनके लिए चमत्कार सबसे बड़ा चमत्कार है। चमत्कार जिस चमत्कार को हमको दर्शाया गया, दिखाया गया, या कहानी में अभी जैसे कथाबाई ने स्वर्ग और नरक की बातें कह के हमें जो बताई गई, वो चमत्कार एक्चुअली ऐसे है ही नहीं। किसी को विभूति देना, किसी को रिंग देना, किसी को ये देना, वो भी चमत्कार है। चमत्कार ये है जीवन का सीक्वेंस अपने आप मिलते जाना। चमत्कार हवा से खाना आना नहीं, हवा से खाना उड़ के आना चमत्कार नहीं। चमत्कार वो है कि तुम में इतनी क्षमता और इतनी शक्ति आना कि तुम्हारा खुद का खाना तुम कमा के पका के खुद खा सको, ये चमत्कार है। वो चमत्कार तुम में संस्कार डालती है, तुमको बेकार नहीं बनता। अदरवाइज क्या, जो फिल्मों में चमत्कार दिखाई जाती है वो तो चमत्कार हमको सिर्फ बेकार कर देगी। काम मत करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ जाग करके बैठो और बीच बीच में आंख खोल के देखो कि आए कि नहीं। फिल्मों में तो 5 मिनट में आ जाते थे, ये तो 50 मिनट हो गए, नहीं आए, नहीं आए। तो ये सब चीजें, चमत्कार एक संस्कार है, एक अनुभूति है, एक अनुभव है। जैसे कि सत्य क्या है, सत्य एक है लेकिन उसको देखने का नजरिया अलग अलग। ज्ञान एक है लेकिन उस ज्ञान को और उस सत्य को विभिन्न विद्वान अपने अपने भाषा में और अपने अपने तरीके से समझाते हैं। आपको रामायण मालूम है? रामायण तो सबको मालूम है, तुलसीदास कृत या वाल्मीकि रामायण। सिर्फ रामायण सिर्फ 2 है क्या? नहीं, अद्भुत रामायण, आध्यात्म रामायण, कंब रामायण, ऐसे 200 प्रकार के रामायण। और रामायण में जो श्लोक है ना, हर 1000 श्लोक के बाद, हर 1000 श्लोक के हर अध्याय के पहला अक्षर, हर अध्याय का पहला अक्षर अगर आप जोड़ोगे तो वो गायत्री मंत्र बनता है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। हर अध्याय का पहले मंत्र, पहले श्लोक का पहला अक्षर आप, तो ये कब सीखेंगे हमको डूज एंड डोंट्स बहुत बार बताया गया, ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा। अभी मूर्ति को तो बख्शा ही नहीं, एक जीवित को भी नहीं बख्श रहे हैं। किसी को पता चला कि स्वामी ज्यादा शुगर नहीं खाते, मतलब मैं खाता ही नहीं, मैं चीनी बिल्कुल खाता ही नहीं, तो अभी क्या चढ़ावा आया है? शुगर फ्री पान, शुगर फ्री चॉकलेट, शुगर फ्री ये, शुगर फ्री वो। मैंने बोला इंसान में भी थोड़ा सा शुगर कम हो जाए तो अच्छा, कि इतना भी ज्यादा स्वीट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा खारापन भी चाहिए। अपने गढ़ भाई साहब जैसे बहुत, जब बहुत वीकनेस आती है तो हम क्या पीते हैं? ORS का पानी, ORS। उसमें नमक भी बराबर और चीनी भी बराबर होती है, इसीलिए वो जीवन बैलेंस रखने के लिए बॉडी में वो सब चीज चाहिए। इसीलिए ज्ञान भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए और सीख भी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि मस्तिष्क में हमेशा समझदारी रहे, कंधे में हमेशा जिम्मेदारी रहे और हृदय में हमेशा ईमानदारी रहे। बस इससे जीवन में और आध्यात्मिक उन्नति अगर चाहिए तो मेरे साथ धोती पहन के निकलो। अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो कुंडलिनी का रिसर्च करते हैं, विज्ञान है ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र 1000 साल बाद का सूर्य वो ग्रहण जो है, इक्लिप्स जो है, अभी बता सकता है। ये बहुत महान विज्ञान है। अगर हम ह्यूमन एग्जिस्टेंस का बात करेंगे तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन छोड़ो, काशी सिविलाइजेशन के बारे में जरा पता करके दिखाओ। त्रेता युग के बारे में आज तक नासिक में अगर जाएं तो आज तक रामायण के बहुत सारे जीवित तथ्य हैं। राम एंड कृष्ण कौन थे? हाँ, अवतार थे, भगवान थे, लेकिन भगवान और अवतार से ज्यादा कौन थे? बायोलॉजिकल बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन दिस अर्थ।
और हमने उनको मंदिर में बिठा दिया, मूर्ति बनाई, आरती किया, ठीक है, दैवत्व को माना हमने, लेकिन उनके व्यक्तित्व से कुछ सीख ही नहीं पाए। व्यक्तित्व, दैवत्व तो अगर अवतार लेते तब भी दैवत्व रहता, अवतार नहीं लेते तब भी दैवत्व रहता। दैवत्व तो अगर अनुभव कर सको तो इस संसार के कण कण में दैवत्व व्याप्त है। लेकिन अवतार क्यों खास होते हैं, क्यों हम अवतार के गुणगान गाते हैं? क्योंकि वो दैवत्व के साथ व्यक्तित्व लेके आते हैं, पर्सनैलिटी। सोचो भगवान कृष्ण का चाइल्डहुड कितना परफेक्ट होगा। आज तक हर माँ अपने बच्चे में, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, एक बार तो उसको कृष्ण का ड्रेस पहनाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द परफेक्ट लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण। वो कितने अच्छे गुरु होंगे कि उन्होंने जो वाक्य कहा वो भगवद गीता के रूप में, स्वयं ईश्वर, स्वयं ब्रह्मांड नायक के रूप में जो उन्होंने वक्तव्य दिया, वो आज तक लोगों की शिक्षा के लिए वो उदाहरण दिया जाता है। मैंने बोला अपने जीवन का उदाहरण, मैं एक ही श्लोक फॉलो करता हूँ भगवद गीता का, कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन। बॉम्बे आके मैं वापस कुछ लेके जाना नहीं चाहता। मैं यहाँ कुछ प्राप्त करने के लिए आया ही नहीं। अभी इंजीनियर कॉलेज में हमारे सर ने पूछा था कि मैं आपका क्या सेवा करूं। मैं तो बोल सकता था कि ठाकुर कॉम्प्लेक्स में एक जगह मिल जाए तो सत्संग करने के लिए हॉल बना दिया जाए, लेकिन नहीं। सत्संग, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर रोड पे भी खड़ा रहूं तो भी सत्संग करवा सकता हूं। तो मेरे लिए हॉल क्यों चाहिए, मेरे लिए जगह क्यों चाहिए? मैं कभी भी किसी से कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता और मैं जीवन में कभी खोने का डर भी नहीं रखता। इसलिए शायद नियति, प्रकृति और जो योग माया मेरे साथ जिधर जिधर चलती है, मुझे जो चाहिए वो सब मुझे दिलाती दिलाती जाती है। तो ये किसी का दोष या किसी का ये नहीं है, ये एक नियति था। ये नियति से एक शिक्षा मिलने वाली थी हमको। क्या? कि हम भले करें या ना करें, लेकिन अगर हम भले करें या ना करें, एक मनुष्य एक ऑर्गेनाइजेशन होके करे या ना करे, लेकिन स्वामी का जब बात आता है ना, पूरा प्रकृति वो मिलके उनको जो चाहिए वो दिला देता है। क्यों? क्योंकि मैं ना पाने की इच्छा रखता हूं, ना खोने से मैं डर रखता हूं। जीवन में मैं शिक्षा नहीं देता, शिक्षा ग्रहण करता हूं। अगर देता हूं तो सिर्फ सीख कि तुम ये करो तो तुम्हें ये होगा, तो मैं करूँ तो मैंने बात की। क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध ने भी शिक्षा नहीं दी, सीख दी हमको। उन्होंने खुद तपस्या करके अनुभव ग्रहण किया ना, उन्होंने खुद साधना किया, खुद। गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध का अगर जीवन, जिस देश में गौतम बुद्ध जन्मे उसी देश में मैं भी, मेरा भी जन्म हुआ। मेरा सौभाग्य है कि मैं गौतम बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया, अभी वो थोड़ा सा सैड है। बुद्ध शुड बी लाइट ऑफ वर्ल्ड, कॉल्ड लाइट ऑफ वर्ल्ड, लेकिन जो भी है, तो महात्मा बुद्ध का देश में मुझे भी जन्म का सौभाग्य मिला। जैसे वो शांति का संदेश भारत, नेपाल से लेकर भारत तक लाए, आज मैं भी वही प्रेम और शांति का संदेश नेपाल से भारत तक लाया हूं। पशुपतिनाथ से तिरुपतिनाथ तक, मुक्तिनाथ से तिरुपति तक, मुक्ति क्षेत्र से तिरुपति क्षेत्र तक, ये एक ब्रिज बनाने का कार्य मैं कर रहा हूं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मानव सेवा का एक मात्र माध्यम है। बाकी हमने स्कूल खोला है, हमने ओपन रखा है कि आओ, अभी जिसको सेवा करने का भाव अपने आप आएगा वो आके करेगा। कोविड का टाइम में कोई भी डोनर नहीं था, बहुत कम डोनर थे, सभी को तकलीफ था, पैसा भेजने वाला कोई नहीं था। 50% सैलरी, 40% सैलरी में 2 साल हमने स्कूल चलाया। वो 40% पैसा किधर से आया किसी को मालूम नहीं। आश्रम बंद, दर्शन के लिए कोई नहीं आने को अलाउ था, आश्रम कंप्लीटली बंद, डोनेशन नहीं होता था। फिर भी हमने रोज के रोज 200 लोगों को अन्न सेवा किया और कम से कम 2500 परिवार को हमने 5 किलो चावल, 20 किलो चावल, 5 किलो दाल, 5 किलो सोयाबीन के कुछ ये प्रोटीन के लिए, और ये अपना चिवड़ा, ये दाल, ये मिक्सचर्स,
चाय, चाय पत्ती, नेपालियों को और गुजरातियों को कुछ भी हो चाय पीना ही है, इसलिए चाय पत्ती भी डाला, चीनी भी डाला। ये पूरा पैकेज बना के हमने कम से कम 2500 परिवार को दिया, पता नहीं कैसे। डोनेशन नहीं होता था और वो चेक पे साइन करने वाला वो आदमी भी बीमार, वो भी अपने घर में, लेकिन दरवाजे पर एक ट्रक सामान अपने आप आ जाता था। क्यों? अगर हम कोई भी चीज करने की कोशिश करें, ये नियति हमको, स्पेशली मुझे, क्योंकि मैं कर्म करता हूँ, फल की आशा नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे शायद नियति मुझे दी जाती होगी, तो मैं नियति का धन्यवाद हमेशा करता हूँ। ये मेरी सीख है। हाँ, बाकी शिक्षा देने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, इसलिए शायद ठाकुर कॉलेज में आज मेरा लास्ट डे है। नॉट लास्ट, will continue forever. No, not like that. Physically, today is the last. So, ठाकुर कॉलेज को बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय विधायक जी को भी बहुत बहुत आभार। वो आए, इतनी देर बैठे, हमारे यहाँ पे विधायक, मंत्री स्वामी का दर्शन भी चाहते हैं और एकदम फटाफट से सायरन मार के एकदम गाड़ी लेके आके दर्शन करके 5 मिनट में के 15 मिनट में के चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे विधायक जी कब से बैठे हुए हैं। तो विधायक साहब को बहुत बहुत तुमच्या खूप खूप आभार साहेब। हमारा प्रोग्राम भी देखा और मुझे भी उनके सामने बोलने का थोड़ा मौका मिला, इसके लिए चैतन्य मैम को, ठाकुर कॉलेज को, ये पूरा कॉम्प्लेक्स को मैं अंत में धन्यवाद देता हूँ और आज सभी को आशीर्वाद देता हूँ। आप सबकी मनोकामनाएं हमेशा पूर्ण हो, महालक्ष्मी हमेशा आप पे कृपा बरसाए। कल्याण Shubha